ताइवान को चीन हमेशा ऐसे प्रांत के तौर पर देखता है जो उससे अलग तो हो गया है, लेकिन आज नहीं तो कल फिर से उसका हिस्सा बन जाएगा। मगर फर्क बहुत बड़ा है। ताइवान में लोकतंत्र है तो चीन में तानाशाही है, और तानाशाह खुद की सल्तनत बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जैसे म्यांमार में हो रहा है। म्यांमार में फौज के तख्तापलट को 4 महीने हो चुके हैं, और इन 4 महीनों में लोकतंत्र की आवाज दबाने के लिए गद्दी हथियाने वाले जनरल किस कदर जालिम बन चुके हैं उसे दुनिया ने देखा है। अब हालात ये हो चुके हैं कि म्यांमार की फौज लोकतंत्र समर्थकों की बस्तियां तक खाक करने में लगी है। कैसे, आप खुद देखिए। ताकत और तानाशाही की आग में बस्तियां कैसे खाक होती हैं, इन तस्वीरों को देखिए। अंदाजा हो जाएगा, खेत खलिहान राख हो गए, आशियाने खाक हो गए। तोप वाले तानाशाह के कायरों ने पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें पूरब वाले पड़ोसी देश म्यांमार की हैं, जहां फौजी हुकूमत के बूटों तले जनता त्राहिमाम कर रही है, जिनके खिलाफ मुंह खोलने का अंजाम मौत के मुहाने पर पहुंचना है। थोड़ा विस्तार से समझिए। म्यांमार में फरवरी में फौज ने तख्ता पलट कर दिया था। आंग सान सूकी समेत सभी लोकतंत्र समर्थक नेताओं को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। फौजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वालों को गोली मार दी गई, और जब इससे भी जालिम जनरलों का जी नहीं भरा तो पूरे गांव को ही आग लगा दी। ये जो राख और धुएं का गुबार देख रहे हैं, ये म्यांमार के कायर जनरलों की ही करतूत है। इस गांव की आबादी 1000 से ज्यादा थी। सभी लोकतंत्र के समर्थक थे, इसीलिए तानाशाह के ऑर्डर पर पूरे गांव को आग लगा दी गई, जिसमें 4 बुजुर्गों की मौत हो गई। तख्ता पलट के बाद से ही म्यांमार में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब तक 800 लोगों की मौत हो चुकी है। जो बचे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए, जान की खैर के लिए हमारी सरहद पर आकर देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। म्यांमार में जिस तरह से फौज बेगुनाह जनता का नरसंहार कर रही है, जिस तरह से इंसानियत को फौजी बूटों से रौंदा जा रहा है, उस पर भले ही पूरी दुनिया आंखें मूंदी हुई हो, लेकिन हमें जागते रहना होगा, क्योंकि म्यांमार हमारा पड़ोसी है। म्यांमार के साथ हमारा करीब 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। हमारे 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर की सीमाएं म्यांमार के साथ लगती हैं। बॉर्डर पर 250 गांवों में करीब 3 लाख लोग रहते हैं, जिनकी जमीन सीमा के दोनों तरफ है। ये लोग बॉर्डर के 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। भारत और म्यांमार सीमा का बड़ा हिस्सा खुला हुआ है। परमिट के जरिए दोनों देशों के नागरिक तय सीमा तक आर पार जा सकते हैं, लेकिन हथियार, नकली करेंसी और ड्रग्स की तस्करी का भी इस रूट से पुराना नाता रहा है। इतना ही नहीं, कई बार वारदात करने के बाद उग्रवादियों के म्यांमार में छिपने की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। मिजोरम में पिछले 3-4 महीने से म्यांमार से लोगों का आना जारी है। अब तक 9000 से ज्यादा लोग म्यांमार से मिजोरम पहुंच चुके हैं। शरण लेने वाले लोगों में म्यांमार के चीन प्रांत के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। मिजोरम के 6 जिलों चंपई, सियाहा, लवंगतलाई, सेरछिप, हनहतियाल और सेतुअल की करीब 510 किलोमीटर सीमा म्यांमार से लगती है, जो बेहद संवेदनशील बॉर्डर है।
इसीलिए इस बॉर्डर पर सबसे ज्यादा चौकसी की जाती है। जाहिर है म्यांमार में हिंसा नहीं थमी, तानाशाही का खात्मा नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में हमारी पूर्वी सरहद पर भी बड़ी समस्या हो सकती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।